छात्रों, आप सबके मंगलमय भविष्य की कामना के साथ आज की कक्षा में हम लोग चौपाई छंद और दोहा छंद का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले चौपाई छंद को देखते हैं। चौपाई छंद का लक्षण क्या है, पहले इसको जानते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण की मात्रा 16 होती है। अंत में 2 गुरु होते हैं और अंत में जगण या तगण नहीं होता है। जगण या तगण, जगण या तगण कल की कक्षा में मैंने बताया था। जगण अर्थात जभान, लघु गुरु और लघु का क्रम अंत में नहीं होता है। चौपाई के अंत में लघु गुरु लघु नहीं होता है। और दूसरा क्या रहा है, तगण। तगण अर्थात ताराज, यानी गुरु गुरु और लघु का क्रम भी नहीं होता है चौपाई के अंत में। यानी जगण और तगण चौपाई के अंत में नहीं होता है। और दूसरी बात है कि यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक कहने का तात्पर्य है कि जिस छंद की प्रत्येक चरण की मात्राएं समान होती हैं, बराबर होती हैं, उसे हम सममात्रिक कहते हैं। तो पहली बात हो गई कि चौपाई के सभी चरण की मात्राएं बराबर होती हैं, यह सममात्रिक हो गया। और फिर इसमें 4 चरण होते हैं और करें कि प्रत्येक चरण की मात्रा 16-16 होती है, तो बराबर मात्रा हो गई। और अंत में 2 गुरु होते हैं। अंत में 2 गुरु होते हैं, यानी दीर्घ वर्ण होते हैं। और अंत में कह रहे हैं कि जगण या तगण नहीं होता है। ठीक, अब आइए उदाहरण के द्वारा इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, वंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी मय चूरन चारो, समन सकल भवरुज परिवारो। मात्रा के संबंध में मैंने पिछली कक्षा में बता दिया था आप लोगों को। तो आइए मात्रा लगाते हैं। तो देखिए, वंदम, यहाँ अनुस्वार। देखिए मात्रा वंदम, यहाँ अनुस्वार है वहां पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुरु, यहाँ लघु और यहाँ चंद्र बिंदु है, तो यह लघु होगा। फिर गुरु लघु वर्ण है तो लघु होगा। पद लघु लघु, पदुम लघु लघु और लघु, और परागा में लघु गुरु और गुरु, ये क्रम रहेगा। और देखिए इसमें क्या है, अंत में क्या है, 2 गुरु है। फिर अगला चरण देखिए, लघु लघु लघु, लघु गुरु लघु, लघु लघु और लघु, लघु लघु गुरु और गुरु, अंत में 2 गुरु आया। ठीक है, इस प्रकार से इस चरण में इसमें भी देख लीजिए 16 मात्राएं होंगी। ठीक है, अब आइए लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु, फिर गुरु, फिर गुरु, लघु लघु लघु, लघु लघु और लघु, लघु 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 और लघु, फिर लघु लघु गुरु और गुरु। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, र पर जो मात्राएं लग रही हैं देखने में एक सी दिखाई दे रही हैं, लेकिन जब आप उच्चारण करेंगे तो देखिए गुरु, बंदौ गुरु, जोर नहीं पड़ रहा है,
तो ये मात्रा लघु हो गई, ये ह्रस्व की मात्रा हो गई। फिर सुरुचि में हमने उच्चारण किया, सुरुचि, इस पर जोड़ नहीं पड़ रहा है तो यहाँ भी लघु हो गया अर्थात ह्रस्व मात्रा हुई। इसी तरह से भवरुज में भी वही स्थिति है, लघु ही होगा। लेकिन जब हम कहते हैं परिवारु तो इस पर जोर पड़ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह दीर्घ हो जाएगा अर्थात इसकी मात्रा गुरु हो जाएगा, इसकी मात्रा 2 हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी हम र में उ की मात्रा लगाते हैं तो मात्रा चूंकि एक समान लगती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ मात्रा पर जोर पड़ रहा है और कहाँ मात्रा पर जोर नहीं पड़ता है। जहाँ जोर पड़ता है वहाँ गुरु होगा और जहाँ जोर नहीं पड़ता है वहाँ लघु होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये चौपाई छंद का लक्षण और उसका उदाहरण हो गया। अब आइए हम लोग दोहा छंद पे चलते हैं। तो सबसे पहले दोहा छंद के लक्षण को जानते हैं। यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। पहली बात इसको समझ लीजिए, अर्ध सम क्यों है? अर्ध सम ये कि इसमें भी 4 चरण होते हैं। 4 चरण दोहा छंद में भी होते हैं, लेकिन इसके पहले और तीसरे चरण की मात्रा, पहले और तीसरे को एक बात और समझ लीजिए, पहला और तीसरा चरण जो होता है उसको विषम चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम चरण कहते हैं। ठीक है, तो ये विषम चरण की मात्राएं क्या होती हैं? समान होती हैं। प्रथम एवं तृतीय चरण की मात्रा समान होती है और यह मात्रा कितनी कितनी होती है? 13-13 होती है। दोहा में, दोहा छंद में पहले एवं तीसरे चरण की मात्रा 13-13 होती है। ठीक है, और इसके बाद द्वितीय एवं चतुर्थ, द्वितीय एवं चतुर्थ से तात्पर्य समचरण, दूसरा और चौथा जो चरण होता है वह समचरण कहा जाता है। तो कहते हैं कि द्वितीय एवं चतुर्थ चरण की मात्राएं 11-11 होती हैं। इस प्रकार से आधे चरण की मात्रा एक समान हुई, आधे चरण की मात्रा एक समान हुई, इसलिए इसका नाम रखा गया अर्ध सम मात्रिक छंद है। और अंत में कह रहे हैं कि समचरणों के अंत में, समचरण कौन कौन से हैं? द्वितीय एवं चतुर्थ, द्वितीय एवं चतुर्थ चरणों में। ठीक है, द्वितीय और चतुर्थ चरण में इसको समचरण कहते हैं और कह रहे हैं कि इसमें गुरु और लघु आते हैं, यानी अंत में गुरु आएगा फिर लघु आएगा। ठीक है, अब आइए इसको उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। तो देख लीजिए उदाहरण। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परें श्याम हरित दुति होई। तो आइए मात्रा लगाते हैं। तो यहाँ क्या होगा? गुरु, फिर गुरु, लघु, लघु, गुरु, गुरु, फिर लघु और गुरु। गिनती कर लेते हैं। 2, 3, 2, 5, 2, 7, 8, 9, 2, 11, 2, 13। प्रथम चरण की मात्रा कितनी कही गई थी? 13 मात्राएं हैं। और दूसरे चरण में देख लीजिए, गुरु, 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 लघु, लघु, गुरु और लघु। क्या कहा गया था? समचरण के अंत में गुरु और लघु का क्रम होता है। तो देखिए गुरु और लघु मिल गया दूसरे चरण में, समचरण में। तो देख लीजिए, गिनती कर लीजिए। 2, 4, 6, 8, 2, 10, 1, 11। दूसरे चरण की मात्रा 11 बताई गई थी। अब आइए तीसरे चरण को चलते हैं, देखते हैं। जा, गुरु, लघु, लघु, गुरु, 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 लघु और गुरु। ठीक है, आइए देखिए। 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, 1, 11, 2, 13। यानी तीसरे चरण की मात्रा कितनी कही गई थी? 13 और 13 मात्राएं हैं। अब आइए अंतिम चरण, चतुर्थ चरण अर्थात समचरण। तो इसकी मात्रा देख लीजिए। गुरु, लघु, 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 लघु और लघु, फिर गुरु और लघु। फिर आ गया समचरण। समचरण में क्या आ गया? लघु और गुरु और लघु, गुरु और लघु मात्राएं आई। और देख लीजिए गिनती करके, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 1, 11। इस प्रकार से यह दोहा छंद संपूर्ण हो गया। दोहा छंद को फिर से जान लीजिए, यह एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। इस छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु और लघु का क्रम होता है।
इस प्रकार आज की कक्षा में हम लोगों ने चौपाई और दोहा छंद का अध्ययन किया। अभी हमारे सारे बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।